कि जाति व्यवस्था इस देश में 1 सदी पुरानी भी नहीं है। उससे पहले इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर होता है। वर्ण व्यवस्था कर्मणा होती है और जाति व्यवस्था जन्मना होती है। लेकिन ऋषि दयानंद ने जो वर्ण व्यवस्था दी, उस वर्ण व्यवस्था के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है यह निकृष्ट है, खराब है, इसने समाज का शोषण किया है। लेकिन ये जो जाति व्यवस्था है और इससे पीछे जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक ही है। फिर लिखते हैं वहीं, कहते हैं किंतु स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है वो संसार में सबसे उत्तम है, इससे उत्तम व्यवस्था कोई हो नहीं सकती। लेकिन वो लिखते हैं कि वर्तमान में प्रचलित नहीं है, लागू नहीं है। अब सुनो स्वामी दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था को कैसे समझाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, वर्ण कितने हैं? बोलो भाई, सारे हिंदू बैठे हो, 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं कि 3 हैं? वर्ण 4 हैं कि 3 हैं? जीव, प्रकृति और ईश्वर भी 3 ही होते हैं। वेद 4 होते हैं और वर्ण 4 होते हैं। आओ इसे समझते हैं, क्या सच में वर्ण 4 होते हैं? अच्छा, ये तो जानते हो कि पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। चौथे की बाद में करेंगे बात, पहले 3 समझो। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो सामान्य रूप से लोगों में प्रचलित है, जो पढ़ने पढ़ाने का काम करे, उसी का नाम क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण सामान्य रूप से मानते हैं, पढ़ना और पढ़ाना जिसका काम हो उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण। ये सामान्य सी परिभाषा है, लेकिन वास्तविक नहीं। वास्तविक परिभाषा क्या? ध्यान से सुनो। जो वेद के शब्द, उसके अर्थ, शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध और उसके व्यवहार को यथावत जानता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ब्राह्मण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से सुनो, 4 बातें बताई। वेद का शब्द, उस शब्द का अर्थ, शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध और उसका यथावत व्यवहार, जो इन चारों चीजों को यथावत जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है, जो इन्हें ठीक ठीक जानता है। तो ब्राह्मण समझ में आया कि नहीं आया? अब ब्राह्मण को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण कौन है समाज में? इस आधार पर, इस परिभाषा के आधार पर, यहां इतने लोग बैठे हैं, इनमें बहुत सारे लोग होंगे जो अपने नाम के साथ ब्राह्मण नाम लिए बैठे होंगे। जैसे मेरे नाम के साथ जो ये भारद्वाज शब्द है ना, ये जबरदस्ती का है, मैं नहीं जोड़ता इसे। मैं नहीं जोड़ता क्योंकि मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता। मेरा नाम योगेश विद्यार्थी है, लेकिन किसी षड्यंत्र के कारण ये मेरे नाम के साथ जुड़ गया और अब इतना प्रसिद्ध हो गया है कि मैं चाहकर भी नहीं हटा पा रहा हूं। मेरा नाम तो योगेश विद्यार्थी ही है। मेरी तो माँ ने नहीं लगाया भाई मेरे नाम के साथ में कोई जाति सूचक शब्द, लेकिन ये हो गया। तो बहुत सारे लोग ये अहंकार लिए बैठे होंगे कि हम ब्राह्मण हैं। इस परिभाषा के आधार पर बताओ, मुझ सहित कितने ब्राह्मण बैठे हैं यहां? है एक भी? एक भी है क्या? एक भी नहीं है इस परिभाषा के आधार पर। अभी समझने का प्रयास करो। ऐसा ब्राह्मण अगर अर्वाचीन काल में ढूंढने का प्रयास करूं तो वो थे ऋषि दयानंद सरस्वती। कैसे थे इसे समझने का प्रयास करो। वेद की एक पंक्ति है, वेद की एक आज्ञा है। वेद की आज्ञा अष्टापदी गौहु आलंभनीया। इसका अर्थ प्राचीन भाष्यकारों ने जो किया है, जिसका भाष्य इस देश की सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, उनका नाम है आचार्य सायण। आचार्य सायण ने इसका अर्थ किया है, अष्टापदी गौहु आलंबनिया का अर्थ किया है कि 8 पैरों वाली गाय को काट के टुकड़े टुकड़े करके हवन में बलि देने से यजमान स्वर्ग को जाता है। अच्छा, बस एक बात का उत्तर दे दो, पाप है कि पुण्य है? बोलो, पाप है कि महापाप है? सारी यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं सायण को। सारी, जहां वेद पढ़ाया जाता है, वेद के शोध चलते हैं, वहां सायण पढ़ाया जाता है। सायण कहता है 8 पैरों वाली। अच्छा, तुमने 8 पैर वाली गाय देखी है? और अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हारे भीतर में डर बैठ जाएगा कि कितनी भयंकर बात है। यह गर्भवती गाय की बात कर रहा है। 4 पैर उस बालक के और 4 गाय के। ऐसी गाय को काट कर हवन में डालकर बलि देने से स्वर्ग को जाएगा यजमान। यह परिस्थिति थी, यह परिस्थिति। लेकिन ऐसे काल में उत्पन्न हुए ऋषिवर दयानंद सरस्वती, और उन्होंने कहा अष्टापदी गौहु आलंबनिया का व्याकरण परक अर्थ करते हुए, यज्ञ परक अर्थ करते हुए, विज्ञान परक अर्थ करते हुए, आध्यात्म परक अर्थ करते हुए उन्होंने कहा कि 8 आभूषणों से युक्त वाणी को बोलने पर जीवन में सुख बढ़ता है, उसी का नाम स्वर्ग है। वाणी के 8 आभूषण होते हैं, वो संस्कृत में वहां नहीं जाऊंगा, अभी इतना ही समझो
कि 8 आभूषणों से युक्त वाणी को बोलने पर जीवन में सुख बढ़ता है। ये शब्द को जानता था वेद के, उसके अर्थ को जानता था, शब्द और अर्थ की आपस में संगति को जानता था और उसके व्यवहार को जानता था। बोलो सच्चा ब्राह्मण था कि नहीं था? है? ये बंगाल में गए, बंगाल में केशव चंद्र सेन ने कहा कि आप संस्कृत बोलते हो, संस्कृत जानते हो, संस्कृत लिखते हो, लेकिन इस देश की आधे से ज्यादा आबादी तो संस्कृत नहीं समझती, तो वो आपके उपदेशों से वंचित रह जाती है। तो ऋषि दयानंद ने कहा तो क्या करूं? कहा अपने उपदेश उस भाषा में दीजिए जो भाषा इस देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। कौन सी? हिंदी। अब ऋषि दयानंद हिंदी जानते ही नहीं थे, हिंदी से कोई लेना देना नहीं था। हिंदी सीखने का प्रयत्न शुरू किया, लेकिन सोचा देर हो जाएगी, जब तक सीखूं तब तक किसी को नौकरी पर रख लूं, वैतनिक आदमी इस काम को कर लेगा। और उन्होंने एक वैतनिक व्यक्ति को रखा, उनका नाम था पंडित भीमसेन। पंडित भीमसेन संस्कृत और हिंदी के बड़े विद्वान थे। इधर तो ऋषि दयानंद संस्कृत बोलते जाते और उधर वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखते चले जाते। बोलो छोटे विद्वान थे क्या? बोलो भाई, अपनी तुलना में बोलो, तुमसे कितने बड़े विद्वान थे? बहुत बड़े विद्वान थे तुमसे, तो थे कि नहीं थे? अब इस बात को समझो अच्छे से। लेकिन ऋषि दयानंद की कर रहे थे सेवा। ऋषि दयानंद की क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। और सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? शूद्र। सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? शूद्र। तो ये ऋषि दयानंद के क्या थे? बोलो, शूद्र थे। लेकिन क्या भीमसेन के लिए सेवा करना शूद्रता कोई बुरी बात थी? क्या कोई अपमानजनक बात थी? यह शूद्रत्व का कार्य उनके लिए कोई अपमानजनक बात नहीं थी। और बंधुओं, इसी तरह कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो भीमसेन का कार्य संपन्न करता होगा, वो भी उसी ब्राह्मण के क्रम में आता है और उसके नीचे। और इसी तरह हम ब्राह्मण के हजारों स्तर बता सकते हैं। तो नीचे वाला स्तर अपने से ऊपर वाले स्तर के लिए क्या होता था? शूद्र होता था। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह क्षत्रिय। क्षत्रिय किसे कहते हैं? जो वेद के शब्द ना, जो वेद के शब्द, उसके अर्थ, परस्पर संबंध और उसके व्यवहार को यथावत जानने वाले की रक्षा करे, इस व्यवहार की रक्षा करे, उस समाज की रक्षा करे जिसमें यह व्यवहार संचालित होता है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। अब ये जो क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय का काम है रक्षा करने का। अब भैया इसे भी सेवा करने वाले की जरूरत पड़ेगी। अब ये बताओ, जिसका जीवन सतौते तम तौतान में जा रहा है, जो 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 वृद्धि राधे छदई गुण में जा रहा है, आयुन रील के हों गयोच में जो जीवन जा रहा है, वो तो क्षत्रिय की सेवा नहीं कर सकता। क्षत्रिय की सेवा तो वो कर सकता है जो ये जानता है AK-47 कैसे बनती है, कैसे ठीक होती है, M18 गन का कैसे काम करती है। वो क्षत्रिय के वेपन्स को जानता हो अच्छे से, वो क्षत्रिय के लिए शूद्रता का काम कर पाएगा। तो वो आदमी, अच्छा इसमें भी फिर क्रम बना लो कि ये क्षत्रिय, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, सेवा कर्म बहुत सारे हो गए। इसका मतलब इस वर्ण में सबसे नीचे वाला, हर नीचे वाला अपने से ऊपर वाले वर्ण का क्या था? बोलो, नीचे वाला अपने से ऊपर वाले का शूद्र था और ऊपर वाला नीचे वाले का क्या था? क्षत्रिय था। बात समझ में आ गई? तीसरा वर्ण वैश्य। तीसरा वर्ण क्या है? वैश्य वर्ण है। अब वैश्य वर्ण का सुनो। वैश्य वर्ण वो जो क्या करे? वेद के शब्द, उसके अर्थ, परस्पर संबंध और उसके व्यवहार की यथावत रक्षा करने वालों, चाहे वो कंठ से करें चाहे बाहु से करें, उनका पालन पोषण करता हो, उनका रक्षण पोषण करता हो, उन्हें पुष्टि देता हो, उसे वैश्य कहते हैं। इनके भी नीचे तक हजारों क्रम बनेंगे और नीचे वाला अपने से ऊपर वाले का शूद्र होगा। बोलो हाँ के ना? हो गया? अब सुनो, शूद्र का उपनयन नहीं लिखा, केवल 3 का उपनयन लिखा है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शूद्र इन्हीं 3 वर्णों के अंतर्गत आ जाता है। शूद्र कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, शूद्र एक आश्रित वर्ण है। या तो ब्राह्मण पर आश्रित है, या तो क्षत्रिय पर आश्रित है, या तो वैश्य पर आश्रित है। इन 3 पर आश्रित है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने संसार को यह दृष्टि दी, यह आर्ष दृष्टि दी कि तुम्हारी वर्ण व्यवस्था उत्तम है, ये जाति व्यवस्था जो तुम्हें दी गई है मुसलमान और ईसाइयों के द्वारा, ये तुम्हारी व्यवस्था नहीं है, इसका त्याग करो।